हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में आपके साथ में 3 स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिसे कल का ट्रेडिंग लिस्ट में आपको अपने साथ रखना चाहिए। मैं आपको इसका एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस ट्रेड कब तक वैलिडिटी रहेगा वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ये ट्रेड मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये ट्रेड आपका कम्प्लीटली ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, क्योंकि अभी जो मार्केट का मूड है वो कम्प्लीटली स्लाइजर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी इसको कम्प्लीटली बेयरिश में आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये निफ्टी का चार्ट देखिए। ये निफ्टी का चार्ट में जब तक ये जो है ना, ये लेवल को जब तक ये आपका मार्केट, ये जो लेवल है, ये लेवल को जब तक मार्केट क्लोज एक बार इसको ना ब्रेक कर दे इस लेवल को, तब तक हम इसको जो मार्केट को जो है ना, हम इसको बेयरिश नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए मार्केट को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेड मैं आपको इसमें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला स्टॉक है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टॉक मैंने कैसे क्यों चूज़ किया इसको मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें ये जो है ना, ये देखिए एक अपना डिमांड जोन बैठा हुआ है, ठीक है। ये डिमांड जोन बना हुआ है और ये प्राइस जो है ना 5 दिन से लगातार गिरा है। देखिए 1 2 3 4 5 दिन से कितना परसेंट गिरा वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। कंटिन्यूस जो प्राइस है ना, ये हमारा देखिए यहाँ तक गिरा हुआ है, मतलब करीब करीब आपका 27% का प्राइस गिरा हुआ है। तो 27% गिरने के बाद में ये अभी डेली जोन से ये रिएक्ट कर रहा है प्राइस। अब डेली जोन से अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास में दूसरा इसमें सपोर्ट क्या है, दूसरा सपोर्ट जो है ना ये ईएमए का सपोर्ट है। अब देखिए प्राइस जो रिएक्ट कहाँ से कर रहा है, ईएमए का नज़दीक आकर के रिएक्ट कर रहा है। तो हमको ये भी मालूम होता है ना, ये डेली ईएमए है, तो यहाँ से जो होता है ना प्राइस हमेशा जो होता है ना मूवमेंट का स्टार्टिंग होता है। हाँ, तो मैं ईएमए को लेकर के बाद में और आपको डिटेल में बता दूंगा। तो प्राइस यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जा कर के इसको एंट्री हम ले सकते हैं। ये जो जगह है ना, यहाँ से हम इसको एंट्री ले लेंगे और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये नीचे में रहेगा, है ना। और इसका जो हमारा टारगेट जो है रहेगा ना, कंप्लीट टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये 248 के आसपास में आकर के, 248 247 के आसपास में आकर के हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से क्या होगा ना, ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा मतलब मूवमेंट को आपका स्टॉप करने वाला एरिया है। रिएक्ट उतना शेयर करेगा नहीं, लेकिन आपको प्राइस थोड़ा सा रोक के रखेगा। तो ये जगह में हमको रिस्क नहीं लेना है। अब हो सकता है प्राइस नीचे भी आ जाए, वो अलग बात है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये 248 के आसपास में, 47 48 के आसपास में आकर के हम यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तब प्राइस अगर नीचे भी आ जाए तो हम जो है ट्रेड प्रॉफिट में लेके निकल सकते हैं। क्योंकि 250 जो है ना, आपको याद में रखना पड़ेगा, वो एक राउंड नंबर भी है, और राउंड नंबर जो होता है ना एक साइकोलॉजिकल नंबर भी बोला जाता है। तो वो उसी को ध्यान में रखते हुए हम 247 में आप यहाँ पे एसएल लगाएंगे और फिर जो फाइनल टारगेट हमारा रहेगा वो यहाँ पे रहेगा हमारा। तो इस हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे। अच्छा, और एक बात क्या है ना, प्राइस अगर यहाँ से घूमते हुए सबसे पहले ये एसएल के तरफ में आ गया, फिर उसके बाद में वो ऊपर में चला गया, तब वो ट्रेड को हम नहीं लेंगे। तो प्राइस हम ये ट्रेड हम कब तक लेंगे, प्राइस जब तक इस कैंडल के अंदर में है, इस कैंडल के अंदर में फिर रिएक्ट किया, ऊपर में तरफ जा रहा है, कोई इश्यू नहीं, हम ट्रेड को ले सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर सबसे पहले हमारा ये स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, स्टॉप लॉस वाला प्राइस में आ गया, उसके बाद में ऊपर में जा रहा है, तो उस ट्रेड को हम फिलहाल नहीं लेने वाले हैं इसमें। तो ये चीज़ आपको हमेशा ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते दूसरा हम ट्रेड कौन सा है। दूसरा ट्रेड जो है हमारा बैंक ऑफ इंडिया का है। अब ये बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड में देखिए, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें प्राइस क्या हुआ, प्राइस ये भी लगातार आपका जो है ना 3 दिन 4 5 दिन से गिर रहा है। ये गिरने के बाद में देखिए ये कहाँ तक आ गया, ये करीब करीब अपना 17% का प्राइस गिरा हुआ है। तो 17% गिरने के बाद में इसमें भी एक करेक्शन होने के बाद में इसमें तो मूवमेंट एक बनता ही बनता है। ये सबसे पहला अपना पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, प्राइस कहाँ से रिएक्ट कर रहा है, देखिए ईएमए 50 से रिएक्ट कर रहा है। ये जो है ना, ये हमारा ईएमए 50 है, ईएमए 50 से जो है प्राइस हमारा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक स्ट्रांग पॉइंट हो गया। दूसरा एक पॉइंट क्या है, ये जो कैंडल बनाना, ये हमारा एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ये लाल एक अपना मोमेंटम कैंडल, उसके बाद में ये छोटा सा एक कैंडल, ये इनसाइड कैंडल हो गया। तो हम इसमें ट्रेड जो लेंगे ना, इनसाइड कैंडल के हिसाब से हम इसमें ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। तो इनसाइड कैंडल के हिसाब से अगर हमको ट्रेड लेना है इसमें, हम उसको कैसे ले सकते हैं, हमारा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो उसमें क्या होगा ना, ये जैसे अभी क्या है ना अपना 131.05 में ये प्राइस क्लोजिंग है, इसका थोड़ा सा ऊपर में जैसे प्राइस जाने लगेगा यही से हम इसमें एंट्री ले लेंगे। और
उसका जो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक रहेगा। प्राइस जैसे ही इस पोजीशन में आएगा हम इसमें स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। और हमारा जो टारगेट, फाइनल टारगेट कहाँ तक रहने वाला है, फाइनल टारगेट हमारा जो है यहाँ पे हमारा 148 तक जाकर फाइनल टारगेट रहने वाला है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसमें हम लगाएंगे। कहाँ तक लगाएंगे, 138 के आसपास में जैसे आएगा ना, वहाँ पे हम एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 140 के ऊपर में थोड़ा कुछ अपना डिस्टर्बेंस भी है। वो डिस्टर्बेंस एरिया से कुछ उतना घबराने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा तो वही कहना है, हम कभी रिस्क लेके नहीं चलने वाला है। और 140 जो होता है ना, एक राउंड नंबर भी जैसे दिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो होता है ना 138 के आसपास में आकर के एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर प्राइस को जो है ऊपर में की तरफ में मूवमेंट अपना करता हुआ जाएगा। और यहाँ पे भी एक बात है, ये प्राइस अगर सबसे पहले आकर के हमारा एंट्री ये स्टॉप लॉस पॉइंट को हिट कर दिया, फिर ऊपर की तरफ में जा रहा है, या फिर ये जो ग्रीन कैंडल जो है ना, इस ग्रीन कैंडल का प्राइस पहले नीचे आ गया फिर ऊपर की तरफ में जाने वाला है, तो उस स्टेट में हम उसमें नहीं लेंगे, है ना। तो हमारा कंडीशन क्या रहा, कंडीशन हमारा यही रहा कि हम एंट्री तभी लेंगे अगर पहले से प्राइस ऊपर में आते हुए एंट्री ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंट्री हो गया, उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट करे, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है हमारा, ठीक है। लेकिन प्राइस पहले ही यहाँ तक आ गया, स्टॉप लॉस की तरफ यहाँ पे हिट हो गया, फिर उसके बाद में ऊपर में जा रहा है, तो उस केस में हम इस ट्रेड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना। तो इस हिसाब से अब इस ट्रेड को ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हमारा हमेशा क्लियर रहना चाहिए। अब देखते हैं अगला जो तीसरा हमारा स्टॉक है वो हम कैसे देख सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है हमारा लिस्ट का वो है हमारा पेट्रोनेट का। तो ये पेट्रोनेट में हम कैसे इसमें हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए ये मैंने क्या दिखा ना, इसमें वीकली अगर हम इसमें जाएंगे ना, यहाँ पे काफ़ी अपना जो है ना गैप दिख रहा है। ये जो एरिया है ना काफ़ी हमको गैप दिख रहा है। तो ये एरिया ये गैप वाला एरिया है। तो अब इस गैप वाला एरिया से हमको ट्रेड करना है। तो हम उसमें कैसे करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे प्राइस 5 दिन से 4 दिन से लगातार गिरा, उसके बाद में यहीं से इसने रिएक्ट करते हुए ऊपर की तरफ में जा रहा है ना। तो जैसे ही यहाँ से रिएक्ट करते हुए ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो अब हमारा एंट्री क्या रहेगा ना, इसमें 2 कंडीशन है अपना। एक अपना इसमें भी देखिए इनसाइड कैंडल जैसा दिख रहा है अपने को इसमें, ठीक है ना। तो ये भी अपना एक देखिए ये जो रेड वाला कैंडल है ना, बिल्कुल इसका अंदर में ये वाला कैंडल है। तो इनसाइड कैंडल के हिसाब से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो ये अपना ये वीकली वाला जो गैप जोन है, इससे भी हम इसमें ट्रेड ले सकता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एंट्री हमारा इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ना इस ग्रीन वाला, इसका थोड़ा ऊपर में जाएंगे तो एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे रहेगा, हाँ। और इसका जो टारगेट रहेगा ना, टारगेट हमारा यहाँ तक आना चाहिए उसका, ठीक है। तो लेकिन मेरा यही कहना है, जैसे प्राइस अगर 2% जैसे बढ़ जाता है ना, 1.5%, 2% या फिर 3% जैसे बढ़ जाता है, 2% आने के बाद में भी आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो फिर क्या है ना, आप अपने सेफ साइड में रहेंगे कि आपको स्टॉप लॉस एटलीस्ट हिट नहीं होगा। प्रॉफिट भले ही कम हो या फिर जो भी हो, तो आपको स्टॉप लॉस आपको ले ही लगना चाहिए। इसलिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हमेशा आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इसको ट्रेड करते जाएंगे। और यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगा अपना, जो मैंने पहले दोनों में बोला हुआ था। प्राइस अगर पहले आकर के स्टॉप लॉस हिट करता है फिर ऊपर की तरफ में जाता है, वो ट्रेड हम नहीं लेंगे इसमें भी, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो ये टेक्निकल एनालिसिस का जो ये अपना जो भी स्ट्रैटेजी से हम इसको ट्रेड ले रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से यही रूल बनता है अपना। पहले अगर प्राइस नीचे की तरफ में आ जाएगा तो फिर उस ट्रेड को अपने को नहीं लेना है अपना, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप इस 3 ट्रेड को अब एक बार अपना ट्रेड लिस्ट के हिसाब से देख सकता है। लेकिन मेरा एक कहना यही है, ये मैंने जो अभी आपको 3 ट्रेड दिया है ना, ये कंप्लीटली आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए दिया हुआ है। मैं आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं दे रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। और आपका अगर कोई एक्सपर्ट है तो आप एक्सपर्ट से एक बार उसमें अपना सलाह कीजिए, फिर उसके बाद में जाकर के आप इस ट्रेड को ले सकते हैं, ठीक है। मिलते फिर अगला वीडियो में। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मैं अभी रेगुलरी बेसिस में आपको ये स्टॉक का आइडिया देता रहूँगा, तो फिर आपको उसका भी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और वीडियो को भी एक बार लाइक कर दीजिए, तो फिर हमें इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा, ठीक है। तो ख़त्म करिए इस वीडियो के आगे में, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।